आज पता चलेगा आप लोगों को कि बिना पढ़े एग्ज़ाम कैसे पास किया जाता है। सही तुक्का लगाने का क्या तरीका होता है। हम लोग एयरफोर्स इंग्लिश का पेपर या किसी का भी पेपर देने गए, 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर जो पेपर में किसी भी पेपर में मान लो कि 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोगों को पता होता है कि या तो ए ऑप्शन सही होगा, या फिर बी ऑप्शन सही होगा, या सी ऑप्शन सही होगा, या फिर डी ऑप्शन सही होगा। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। मान लिया जाए हम लोगों ने कर लिया, पेपर करने गए, एग्जाम दिया, इसमें वैसे हमने देखा कि 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन किए, मान लो ऐसे ही मान लो इतने क्वेश्चन कर डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन से ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं, कौन से ऑप्शन टिक किए गए। बी 1 किया गया, बी 2 किए गए, बी 3 किए गए, बी 4 किए गए, बी 5 किए गए। हम लोगों ने 5 क्वेश्चनों में बी ऑप्शन टिक कर दिया। और ए कितने में किया, ए 1 में किया, ए 2, ए ऑप्शन 2 क्वेश्चनों में हमने ए ऑप्शन मार दिया। अब सी देखेंगे, 1 में सी मिला हम लोगों को, और 2 क्वेश्चनों में सी मार दिया। यानी कि अभी तक हमने डी में 1 में भी नहीं लगाए हैं, डी में किसी में भी नहीं लगाए हैं। लेकिन जो एग्जाम बनाया जाता है वो जो 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ए के होंगे तो 5 बी के होंगे, 5 सी के होंगे तो 5 डी के होंगे। इस तरीके से सेट किया जाता है पेपर को। तो हमने देख लिया बी ऑप्शन हो गया, तो इसमें अब किसी में भी बी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे बी सही हो गए सारे। तो इसी तरीके से ए में लगाना है, डी हमारा लोगों को मिल नहीं रहा तो 5 क्वेश्चनों में डी लगाना है। जैसे कि हमने लगा दिया, इसमें डी लगा दिया। हमें देखा जाता है जैसे इसके पास में बी है नहीं, यहाँ डी लगा दिया, इन दोनों में डी लगा दिया। 4 क्वेश्चनों में डी लगा, एक क्वेश्चन में और डी लगाना है, मान लो 13 में लगा दिया। अब बचे कौन से, ए के बचे और सी के बचे। ए और सी दो ही में टिक लगाने हैं, ए और सी में। तो हमने जो बचे हुए हैं उसमें, इसमें मान लो सी लगा दिया, इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसमें कोई बचा नहीं, सारे हो गए। यहाँ सी लगा हुआ है तो हम ए लगाएंगे, यहाँ सी लगाएंगे, देखेंगे सी वाले कितने हो गए, 1 3 4 हो गए, तो यहाँ सी और 1 लगा देंगे। लास्ट में बचा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन। तो हमारे इसी तरीके से 5 सेट हो गए हैं। हमें मालूम था जो पहले क्वेश्चन किए गए हैं, 9 क्वेश्चन जो हमने कर दिए हैं उसका हमें सही पता है कितने, 9 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हमने 11 क्वेश्चनों में तुक्का लगाया हुआ है। इस तरीके से सेट है कि बी वाले हमारे बिल्कुल सही है, और 9 में जो हमने 9 सही है, 11 में जो तुक्का लगाया हुआ है, तो डी में हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, जा करके ए वाले भी बन जाएंगे। इसी तरीके से हमारे अगर जो 11 में से 6 क्वेश्चन भी सही निकल गए तो कितने हो जाएंगे, 9 6 15, तो हम लोग पास हो जाएंगे। ये होता है सही तरीका तुक्का लगाने का। इसी तरीके से लोग पास हो जाते हैं। जब ये तुक्का जिसका काम कर जाता है उसकी जॉब लग जाती है। इसी तरीके से तुक्का लगाया जाता है। बाकी आप लोग इंग्लिश मैथ पढ़ के जाना, इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अगर जो तुम लोगों को
12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं, चेक कर लेना है कि ए वाले टिक ज़्यादा लगे कि बी वाले ज़्यादा टिक लगे हुए हैं। अगर जो बी वाले लगे तो सी में लगा देना है, अगर जो ए में लगे हैं तो बी वाले में लगा देना, बी लगा है तो सी वाले में। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं और आंसर सही सेट हो जाता है, बिल्कुल वही आंसर आ जाता है और इसीलिए नंबर बढ़ जाते हैं। ये हम लोगों का सही तरीका तुक्का लगाने का।